तो बात यह है कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हमारे सेंटर कहा जाता है। पाकिस्तान जो सियासी लिहाज से तबाह बर्बाद है, अलबत्ता अगर पाकिस्तान की जगह जैसे लोग भारत में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो लोग इधर होते ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा तरक्की कर साथ लेता। में उस पर भी बात करनी है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सुने भारत और राफेल खरीद ले, लेकिन ताड़ साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो बोइंग फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर, जिसका नरेंद्र मोदी ने कल इफ्तिताह किया बेंगलुरु में। फिर मैं अपनी बात पर आता हूँ, उसका वजीर जो है ना, वो टैक्सी गाड़ी में जाता है। किसका वजीर? वो भारत का, उसका वजीर जो होता है पार्लियामेंट का मेंबर, वो टैक्सी गाड़ी में जाता है। हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। भारत के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूएस के बाहर बेंगलुरु में बहुत बड़ा बोइंग का फैसिलिटी सेंटर की इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज कर दी है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसमें इन्वेस्टमेंट 16,000 करोड़ की हुई है, जिसका कैंपस 43 एकड़ पर मुश्तमिल है। आज उसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम को इस बारे में बताते हैं कि उनका कंपैरिजन बड़े बड़े ममालिक के साथ हो रहा है, बड़े बड़े सेंटर्स की इनॉग्रेशन हो रही है, हज़ारों की करोड़ों की तादाद में बजट वहाँ नाफिज हो रहा है। दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेंगलुरु में बोइंग यानी कि बोइंग जो सेंटर है उसका उद्घाटन की घोषणा कर दी है, और जो कि 43 एकड़ में यानी कि 16,000 करोड़ की लागत से 43 एकड़ में बनाया जा रहा है। अब ये बात जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया के पास पहुंचती है, और ये ऐसे बहुत प्रोजेक्ट हैं जो धीरे धीरे करके तैयार हो रहे हैं। राम मंदिर है, जो कि आपको पता ही है, कल उसका उद्घाटन है, और एक रॉकेट ऐसा लॉन्च किया जाएगा इसरो की तरफ से, जो कि आसमान में जाकर के श्री राम लिखेगा। तो दोस्तों, ये सभी एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाली बात है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये डूब के मर जाने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा रोता रहता है हमें लेकर के कि हम लोग इतने आगे कैसे चले गए। लेकिन आज एक बंदा खुद जो कि पाकिस्तानी है, वो कहता है अगर जो यहाँ पर भारत में लोग रहते हैं, अगर वो पाकिस्तान में रहते हुए होते तो आज वो पाकिस्तान भी ऊंचाइयों को छू रहा होता। तो कहने का मतलब जो उसके लोग हैं उनमें ही कहीं ना कहीं फॉल्ट है, जिसकी वजह से वो डाउन पे जा रहा है, और उसमें क्राइसिस और इस तरीके की मतलब वो हो रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रहा है इस बोइंग प्रोजेक्ट पर लेकर के, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। ये ज्यादती है, मैं कहता हूँ, ये खुला तजाद, मैं कहूँगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है, जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब दे गए, वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शटडाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर, जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलान मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है। फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जो जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। और चाइना में उनके प्लांट जो है वो 6 दिन लोग काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं, बल्कि इलान मस्क ने कहा था कि मेरे जो प्लांट चाइना में है 24 घंटे चल रहे हैं। तो दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी, अमेरिका तो अब यहां पे सिर्फ मरवाना पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको, और वो देखें कितना अरसा चलते हैं। चलने वाले हालात नहीं है। मैं मुसलसल देख रहा हूं, कल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने स्पीच की थी कि यहां पे कभी भी अब अमेरिकन किसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट टाइम पर नहीं जाते। फ्लाइटें एक एवरेज हो चुकी है कि 2-2 घंटे डिले होती होगी, बल्कि यहां तक सोचा जा रहा है कि जानबूझ के इस वक्त जो वो बूटाचिंग, हमारे जो फर्स्ट ओपनली गे जो हमारे मिनिस्टर हैं, बल्कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वो इंचार्ज हैं, और वो सख्त तरीन लिबरल हैं। वो कहते हैं कि हम एयरपोर्टों को ठीक इसलिए नहीं करना चाहते, हम लोगों को इनको ट्रेनों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने तैयारे बंद कर देने चाहिए फ्यूचर में। तो जाहिर है जब बोइंग के ये हालात होंगे यहाँ पे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, मैंने अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में तैयारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका, सबसे पहले इंडिगो, जो कि इंडिया की एयरलाइन है, सबसे पहला नंबर उनका था। अमेरिका में कोई इस वक्त तैयारा नया नहीं खरीदा जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और उड़ते जो तैयारे हैं उनके दरवाजे खुल रहे हैं, आपने देखा होगा।
कि अगले दिन, पिछले आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले अलास्का एयरलाइन का त्यारा उड़ रहा था, उसका दरवाजा खुल गया, बच्चे की शर्ट भी उड़ गई उसमें। बल्कि मैंने उस पर ट्वीट किया था कि आज अमेरिका भी बिल्कुल इस तरह ही है, उसका दरवाजा खुल चुका है और अवाम के कपड़े उतर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ, मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भत्ता मांगना शुरू कर दें। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है, बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था उन्होंने, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे, तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे, तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं तो तुम कहते हो तुम भारत। किसी और, मैं चलो उसका प्राइम मिनिस्टर, हांगकांग का जो प्राइम मिनिस्टर ली था उसका ले लो मिसाल आप, दुनिया में कौमें किस तरह बनती। लेकिन चीमा साहब इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत जरूरी है, अच्छा हुआ है। और साथ ही इस पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरह बताया कि इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं जनवरी 6 इंडिया रिपब्लिक डे के ऊपर, यहां पे ये भी बताना चाहूंगा दुनिया के अंदर ये इनविटेशन पहले हमारे बुजुर्ग जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए भी थी। एक अफवाह उड़ी थी कि शायद वो भी जाएं, लेकिन उनको ओबामा ने कहा होगा नहीं शायद आप ना जाएं, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट तो ओबामा साहब चला रहे हैं और ये जमहूरियत के ऊपर एक तमाचा है कि एक इंसान का 12वां साल है उसकी प्रेसिडेंसी का आज। और यहां पे ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि अब उसकी वाइफ शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुकाबले में आ जाए मिशेल ओबामा। तो ये दुनिया में हिस्ट्री होगी कि एक इंसान ने अमेरिका को 20 साल रूल किया है। ये दुश्मन भी चाहिए होता है, वो हमने एक परमानेंट दुश्मन भारत पेंट किया हुआ है। दोस्त हमें चाहिए होते हैं, वो हमने चाइना कर लिया, हिमालय से ऊंचा, वो उनको घास भी नहीं डाल रहा। हाँ, हिमालय से ऊंचा, शहद से मीठा और माशाल्लाह। तो यकीन और क्या क्या झूठे आपने फातिमा जिन्ना की बात की है, और क्या झूठ पढ़ाया गया हमें। ये नफरतें जो हमारे दिल के अंदर है ये कैसे पैदा की गई है? नहीं, उसमें यह है कि किसी भी कंट्री को या किसी इंडिविजुअल को ग्रो करने के लिए एक मुतालिया पाकिस्तान को झूठ बोल रहे हैं। तो आप बता दीजिए कुछ इसमें सच है, स्वाय इसके जो फिगर्स बताए गए हैं, फिगर्स भी बाकी जो हैं वो आपको अगर आप उसे आज मेजर कर ले तो वो उतने नहीं होंगे आपके, डेफिनेटली नहीं होंगे। अच्छा, जो हमें ये बताया गया था कि 10 अरब डॉलर भारत ने हमें किस्त के तौर पर देने थे लेकिन वो नहीं दिए, इसमें कितनी सदाकत है? सॉरी 10 अरब डॉलर भारत ने हमें किस्त के तौर पर देने थे जब पाकिस्तान बना था, तो इसमें कितनी सदाकत है? और भारत ने हमें नहीं दिए, ये मैंने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा था। उसमें यह है कि नहीं, ये तो इशू है क्योंकि उस वक्त अगर देखें तो गांधी ने इसमें प्रोटेस्ट भी किया था। वो यकीनन वो इश्यूज थे। और जब भी बंटवारा होता है चाहे 2 भाइयों में भी हो, आपको पता है कि वो एक जो है वो फॉरगो करता है और एक जो है वो उस पर कर लेता है। और उनके पास ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था और गोरा वहाँ पे कुछ अर्सा बाद में भी रहा, उसका उन्होंने एज भी लिया। हमने जो है वो उसके अगेंस्ट जो अपनी करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो सारे खोटे सिक्के निकले। वो भी तो फातिमा जिन्ना के मेरे भाई में लिखा हुआ है ना, माय ब्रदर अगर पढ़ा जाए तो उसमें वो कायदे आज़म के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ। और जो हमने कायद के साथ किया वो भी आपको पता है, वो हिस्टोरियन बताते हैं। और अगर हम देखें, अगर आप मुतालिया पाकिस्तान के झूठ की बात करती हैं तो हमें उसमें झूठ जो है वो बेशुमार नज़र आते हैं। उसमें सबसे बड़ा तो ये आप आइन आप देख लें, जो सबसे मुक़द्दस किताब है हमारी कुरान के बाद,
आइन ही होता है ना, किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुकद्दस तरीन होता है। तो आप देखें जो आइन की हम पामाली कर रहे हैं आए रोज़ सड़कों पे, अगर 47 से 54 तक आएँ तो डॉलर 3 रुपये 31 पैसे था। उसके बाद अगर देखा जाए तो अयूब खान के दौर में भी डॉलर 4 पे और समथिंग पे रहा, इससे एक्सीड नहीं हुआ। डॉलर को जंप तो लगे ये पिछले 40 साल में, जब से ये हमारे जो मुहिब वतन 2 पार्टियाँ आई जो एक दूसरे को गद्दार कहती रही हैं, उन्होंने